पिछले वीडियो में हमने RH व्हीटेकर का वर्गीकरण कंप्लीट किया था। तो बच्चों इस वीडियो में देखिए हम RH व्हीटेकर ने जो 5 जगत बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन 5 जगतों में हम आज मोनेरा जगत का अध्ययन करेंगे। तो मोनेरा जगत में कौन से प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, इन जीवों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। मोनेरा जगत के अंदर जिन जीवों को सम्मिलित किया जाता है वे जीव प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो सबसे आद्य प्रकार की प्रिमिटिव या पुरानी प्रकार की जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। मोनेरा जगत के अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है जिसे केंद्रकाभ कहते हैं। इन जीवों के अंदर कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वह केंद्रक अल्प विकसित होता है जिसे केंद्रकाभ कहा जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। इन जीवों में आनुवांशिक पदार्थ है वो DNA है होता है जो इसके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, लाइसोसोम आदि अनुपस्थित होते हैं। ये इन जीवों में नहीं पाए जाते हैं। इनमें श्वसन से संबंधी एंजाइम मिसोसोम में पाए जाते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन संबंधी एंजाइम है वो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इन बैक्टीरिया में श्वसन संबंधी एंजाइम है वो कोशिका के अंदर मिसोसोम नामक एक संरचना पाई जाती है, उनमें उपस्थित होते हैं। इनमें 17 राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। एक तो होते हैं 80S राइबोसोम और एक होते हैं 70S राइबोसोम। ऐसा वो एक इकाई होती है। यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो जीव है, मोनेरा जगत के अंदर जो जीव आते हैं उन जीवों में केवल 70S राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाडोग्लाइकेन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाडोग्लाइकेन है उनकी बनी होती है। इनमें जीवाणु, नील हरित शैवाल व माइकोप्लाज्मा सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा जगत के अंदर जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा जैसे जीव है उन जीवों को इस जगत के अंदर सम्मिलित है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हम जीवाणुओं के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो देखिए जीवाणु ये निम्न प्रकार के होते हैं। जीवाणु है इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार के जीवाणु है वो पाए जाते हैं। एक तो होते हैं आद्य जीवाणु, आद्य बैक्टीरिया, और एक होते हैं वास्तविक जीवाणु या फिर वास्तविक बैक्टीरिया। जीवाणुओं को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है। आद्य जीवाणु या आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए ये लवणीय जल व अलवणीय गर्म जल में भी पाए जाते हैं। ये विश्व के लगभग सभी आवासों में ऐसे आवास जहां पर जीवन संभव नहीं होता वहां पर भी आद्य बैक्टीरिया है वो उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। आद्य बैक्टीरिया के चारों ओर प्रोटीन का आवरण है वो पाया जाता है। प्रोटीन के कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकते हैं।
इन जीवों में गाय व भैंस की आहारनाल में मेथिनोजन जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके द्वारा गोबर में मीथेन गैस का निर्माण किया जाता है। आधे बैक्टीरिया के जो मेथेनोजन जीवाणु है, ये जीवाणु गाय भैंस जो रूमिनेंट्स जीव हैं, जुगाली करने वाले जीव हैं, इनके आहारनाल के अंदर सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इस जीव का कार्य गोबर से मीथेन गैस का निर्माण करना होता है। तो ये आधे प्रकार के जीवाणु हो गए। दूसरे प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें वास्तविक जीवाणु कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। सामान्य जीवाणु शब्द का उपयोग इनके लिए ही किया जाता है। इनमें एक अल्प विकसित केंद्रक होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। नील हरित शैवाल को भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल है, इन नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो नील हरित शैवाल है वो स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। रसायन संश्लेषी जीवाणु भी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा से एटीपी का निर्माण। रसायन संश्लेषी जीव है उनको भी इसी जगत के अंदर सम्मिलित किया जाता है। जो वास्तविक जीवाणु है उनमें नील हरित शैवाल और जो रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं वो भी आते हैं। इनमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा से एटीपी का निर्माण किया जाता है और इस एटीपी का उपयोग है वो खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। यह एटीपी कार्बनिक खाद्य पदार्थों के रूप में काम आती है। शेष अन्य सभी जीवाणु परपोषी होते हैं जो परजीवी, सहजीवी या मृतजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जीवाणु प्रकृति में लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जहां पर जीवन उपस्थित होता है वहां पर जीवाणु अवश्य पाए जाते हैं। ये -190 डिग्री सेल्सियस व 78 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी उपस्थित रहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 16 फीट गहराई में और सतह से बहुत अधिक ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये जीवों के शरीर में भी उपस्थित होते हैं। वर्षा का जल, आसुत जल, भूमिगत जल व ज्वालामुखी के राख में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये जीवाणु का टॉपिक है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनके प्रमुख लक्षण हैं, उसका अध्ययन हमने आज के वीडियो में किया है। धन्यवाद।